बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? चूना पत्थर और मृतिका। चूना पत्थर और मृतिका जो है इसके मिश्रण को बहुत ज़्यादा हीट किया जाता है ताकि सीमेंट बन सके। दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक एसिड डालने पर कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। जस्ते पर अगर आप सल्फर डालोगे, सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे तो आपकी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। सिलिका एक उपधातु है। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। ठीक है, परमाणु की जो दूसरी कक्षा होती है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? 8। निम्न में से कौन एक परमाणविक गैस है? तो वो हीलियम। हीलियम एक परमाणविक गैस है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। और हीलियम एक परमाणविक गैस है। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है? वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है। सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक है पारा। इसीलिए जो है आपका टेम्परेचर मेज़र करने के लिए पारे का यूज़ करते हैं कि थोड़ा भी अगर टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन आता है तो पारा तुरंत ही उसको इंडिकेट कर देता है। सबसे अधिक लचीला और पीट कर पत्थर बनाए जाने योग्य धातु है सोना। क्या सिंपल बात यह है कि सोने की तन्यता और आघात वर्धनीयता सर्वाधिक होती है। ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का तापमान होता है 3200 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का तापमान कितना होता है? 3200 डिग्री सेंटीग्रेड। निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है? ये कार्बन टेट्राक्लोराइड की होती है और मीथेन की भी होती है। वह तत्व जिसकी परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान है वह है हाइड्रोजन। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार एक समान होता है वह है आपका हाइड्रोजन। आपको पता होगा कि हाइड्रोजन का होता है 1 ठीक है, मतलब 1 ही उसका एटॉमिक नंबर होता है और 1 ही उसका एटॉमिक वेट होता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व है एल्यूमिनियम। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु तत्व है एल्यूमिनियम। निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है, नोबेल गैस नहीं है? तो वो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कोई नोबेल गैस नहीं है, जबकि हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन ये आपकी 6 होती हैं कौन सी नोबेल गैस? हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। निम्न में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में होती है? गैलियम। गैलियम जो है ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है, वो है आपका हाइड्रोजन। किसी अम्ल में जो मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से, हाइड्रोजन जो है वो किसी भी एसिड, कोई भी एसिड होगा तो उसमें हाइड्रोजन ज़रूर होगा। कौन प्रबल अम्लीय है जिसका pH 0 होता है? पृथ्वी की आयु का आकलन यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है। इसके नाविक में कितने प्रोटॉन होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, देखिए कार्बन होता है C6H12, सॉरी कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु भार 12 होता है, तो ये 12 है, ये 6 है। ठीक है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन ग्लूकोज तैयार करते हैं। यह कौन सी? यह प्रकाश रासायनिक क्रिया है, फोटो केमिकल रिएक्शन है। जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है ये फोटो केमिकल रिएक्शन है। कौन एक यौगिक है? रेत एक यौगिक है। कठोर स्टील में जो है आपका 0.5 से 1.5% कार्बन होता है। कठोर स्टील में कितना कार्बन होता है? 0.5 से 1.5। प्राकृतिक आपदा जिसमें गहरी झील के जल से कार्बन डाइऑक्साइड सहसा फूटती है वह क्या कहलाती है? वह कहलाती है लिमिक। लिमिक एक डिजास्टर है। निम्न में विद्युत का सबसे अच्छा चालक है कॉपर। कॉपर जो है इनमें देखो ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें सबसे अच्छा चालक है आपका कॉपर, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखोगे तो सबसे अच्छा चालक होता है आपका सिल्वर। इनमें से कौन सी अधातु चमकीली है? तो देखो सल्फर, आयोडीन और ब्रोमीन ये सभी अधातु हैं और ये सब चमकीली हैं, जबकि जो आपका ब्रोमीन है ये चमकीली नहीं है।
कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? तो ब्रोमीन जो है ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है, और पारा भी। सॉरी, पारा जो है आपकी धातु है और ये जो है आपकी अधातु है ब्रोमीन। ठीक है। परमाणविक नाविक किसने खोजा था? रदरफोर्ड ने। परमाणविक नाविक किसने खोजा था फ्रेंड्स? रदरफोर्ड ने खोजा था। पेंसिल का लेड जो है ये ग्रेफाइट होता है। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। काष्ठ से प्राप्त पायरोलिग्नियस अम्ल में 10% एसिटिक एसिड होता है। कास्ट से जो प्राप्त होता है पायरोलिग्नियस एसिड, इसमें 10% एसिटिक एसिड होता है। कॉफ़ी, कोको और कोला गिरी में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एल्केलाइड है कैफीन। जो आपका कॉफ़ी, कोको और कोला गिरी में क्या मिलता है? कौन सा एल्केलाइड मिलता है? कैफीन मिलता है। निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? ग्रेफाइट और आयोडीन दोनों में पाई जाती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या होती है? ऑक्सीकरण। कौन अल्कोहल पेय में प्रयुक्त होता है? एथेनॉल। लोह धातु में जंग लगने के लिए वायु में इन दोनों की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन और नमी की। जो लोह धातु होता है उसमें जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और नमी। टेफ्लॉन में पाए जाने वाला हैलोजन है फ्लोरीन। टेफ्लॉन जो है उसमें कौन सा हैलोजन मिलता है? फ्लोरीन मिलता है। अंगूर में कौन सा अम्ल होता है? टार्ट्रिक अम्ल होता है अंगूर में। किस तत्व को रसायन में आवारा तत्व? हाइड्रोजन को आवारा कहा जाता है। इसकी ट्रिक मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। तापमान एवं दाब की समान स्थिति के अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह नियम दिया था एवोगाड्रो ने। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ जब ये क्वेश्चन पहले आया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है? सुपरफॉस्फेट। सुपरफॉस्फेट एक नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है। भस्मों का स्वाद कैसा होता है? खारा होता है। बेस जो होते हैं ये आपके खारे होते हैं। मरकरी को किस धातु में पात्र में रखा जाता है? लोहा। मरकरी को लोहे में रखा जाता है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? निकेल मिलाई जाती है लोहे को इस्पात में बदलने के लिए। निम्नलिखित में से किस किरण की आयतन क्षमता सबसे कम है? गामा किरण की जो आयतन क्षमता है वो सबसे कम है। किसका प्रयोग निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है? यह द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है रॉकेट में ईंधन के रूप में। श्वसन किस प्रकार का दहन है? मंद दहन है। श्वसन किस प्रकार का दहन है? मंद दहन है। श्वसन जो है एक मंद दहन है। व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? पेट्रोलियम से। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाविक ईंधन है आपका थोरियम। प्रचुर मात्रा में नाविक ईंधन कौन सा है? आपका थोरियम है। भारत में प्रचुर मात्रा में कौन सा नाभिकीय ईंधन उपलब्ध है? वो है आपका थोरियम, जो कि केरल के जो तट है वहाँ की रेत में मिलता है इजीली। नाभिकीय रिएक्टर की रचना के लिए अनिवार्य तत्व है आपका जिरकोनियम। जिरकोनियम जो है ये नाभिकीय रिएक्टर के लिए अनिवार्य होता है। नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। पॉजिटिव होने की खोज। कौन सा एक ठोस नहीं है? पारा ठोस नहीं होता है। हीरे के जवाहरात के रूप में उपयोग उसके किस गुण के कारण करते हैं? अपवर्तनांक के कारण करते हैं। एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा होती है? ऑक्सीजन गैस होती है। एल्यूमिना का जो विद्युत अपघटन करते हैं तो जो एनोड है उस पर ऑक्सीजन गैस आ जाती है। श्वसन जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन में एनर्जी रिलीज होती है तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। निम्नलिखित कार्बन यौगिक में से किसे आयरन यौगिक से उत्पादन दाग को निकाला जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल को। कार्बन यौगिक में से आयरन यौगिक से उत्पादन दाग को निकाला जाता है ऑक्जेलिक अम्ल से। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन